बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हुसैन जान और आप देख रहे हैं एजे टीवी। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। हमारा आज का मौजू है मौलाना तारिक जमील साहब की वो दवा जिसने बहुत से लोगों को जो मक्कारी के लबादे ओढ़ रखे थे उसमें से बाहर निकाल फेंका। दफ़ा जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि जिनको बेहयाई पसंद नहीं वो टेलीविज़न देखना बंद कर दें, और आज वही एंकर ये बात बार बार कर रहे हैं और कॉलम निगार बात कर रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील को कैसे पता कि मुआशरे में बेहयाई हैं। वो भी एक इंसान है, वो भी टेलीविज़न देखते होंगे, ख़बरें सुनते होंगे, मोबाइल इस्तेमाल करते होंगे। तो वो जब पाकिस्तानी ख़बरों में और ब्राउज़िंग करते हुए वो जब चैनल्स को देखते होंगे, जो मॉर्निंग शोज़ पे नज़र पड़ती होगी, जो आपके गेम शो हैं उन पे नज़र पड़ती होगी, तो वो यकीनन सोचते होंगे कि इसी को बेहयाई कहते हैं। मीडिया की बात की उन्होंने, झूठ बोलता है मीडिया, जिस पे मीडिया वाले बहुत ज़्यादा चीखो पुकार कर रहे हैं। आप बताएं क्या मीडिया झूठ नहीं बोलता? बड़े बड़े एंकर्स जो सियासतदानों से दोस्ती के दावे करते हैं, जिस सियासतदान से, जिस बिज़नेसमैन से उनकी दोस्ती होती है उसकी तारीफ़ें करते हैं, जिससे दोस्ती नहीं होती उसके स्कैंडल उठा के ढूंढ के लाते हैं। छोटी से छोटी ख़बर जो इतनी अहमियत की अमल नहीं होती उसका बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, झूठ बेशुमार बोला जाता है। झूठ की एक छोटी सी मिसाल आपको मैं देता हूँ कि जब मियां नवाज शरीफ के दौर में ताहिरुल कादरी कनाडा से पाकिस्तान में आ रहे थे, तो रात को 12 बजे मैंने सेनेटर परवेज़ रशीद का एक इंटरव्यू सुना। उसमें उन्होंने कहा कि हम हर हाल में ताहिरुल कादरी साहब को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करने की इजाज़त देंगे। जब मैं सुबह उठा तो पता चला, ख़बरें देखी तो उनके जहाज़ को लाहौर की तरफ उस जहाज़ का रुख मोड़ दिया गया। तो क्या ये झूठ नहीं था? ये जो ख़बरें हम देते हैं, जो चैनल, जो अखबारात, जो चैनल्स ख़बरें चलाते हैं, क्या वो झूठ नहीं होती? बहुत सारी झूठ होती हैं। बेहयाई आम है। बेहयाई क्या है? आप गेम शोज़ के नाम पे बेहयाई करते हो, आप टेलीविज़न में मॉर्निंग शोज़ में शादियां करवाते हो, फजूल रस्मों को प्रमोट करते हो। मैंने अयाज़ अमीर साहब का आज का कॉलम पढ़ा, उसमें उन्होंने डायरेक्ट तो बात नहीं की, लेकिन उन्होंने बात वही की कि इनको कैसे पता चला बेहयाई है। या वो कहते हैं कि लोग बाहर नहीं निकलते हैं। भाईजान, आप किसी मार्केट में चले जाएं, आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आप किसी सुपर स्टोर में चले जाएं, आप बाहर चले जाएं, आप फेसबुक उठा के देख लो, पाकिस्तानी लड़कियों का रवैया देख लो। अब बात लड़कियों की नहीं हो रही, बेहयाई लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। झूठ लड़कियां भी बोलती हैं, सियासतदान भी बोलते हैं, सहाफ़ी भी बोलते हैं, और बिजनेसमैन भी, आम दुकानदार भी बोलता है, सब झूठ बोलते हैं। यहाँ एक प्लम्बर से लेके बड़े ओहदेदार तक, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में देखा, बड़े बड़े ओहदेदार उनसे पैसे ले रहे थे, तो क्या वो झूठ नहीं बोल रहे थे? अगर उनको कोई ये कह दे कि या अल्लाह जो झूठ बोलने वाले उनको हिदायत करो, तो आप लोग उसका बुरा बना जाओगे। कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, 50 लाख सैलरी ले रहे हैं मीडिया एंकर्स हैं और बैठ के लोगों को लड़वाते हैं, ये क्या है? ये आप ठीक कर रहे होते हैं? आप या तो दावेदार बन जाओ कि हम दहरी हैं, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। जब एक इस्लामिक स्टेट है, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यार कुछ तो ख्याल करो ना। मैं कोई अपने आप को एक मौलवी होने का दावेदार नहीं हूँ। आप जैसा आम एक इंसान हूँ जो शायद सारे काम करता हो, लेकिन हर इंसान की इज़्ज़त होती है, हर ओपिनियन लीडर की इज़्ज़त होती है। जब ओपिनियन लीडर एक मस्जिद का मौलवी होता है, उसकी बातों को हम नेगेटिव लेते हैं। वो क्या कहता है? लोगों को कहता है जी आप नेक काम करें, नमाज़ पढ़ें। जो एक म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, एक म्यूज़िशियन होता है, गुलकार होता है, वो लोगों को कहता है यार आप नई नई धुनें बनाएं, नए नए स्टाइल से गाने गाएं। उस म्यूज़िशियन को तमाम लिबरल्स अप्रिशिएट करते हैं, और एक मौलवी, एक उलमा,
एक आलिम दीन जब आपको कहते हैं कि खुदारा आप अच्छे काम करें, उसके पीछे आप हाथ जोड़ कर पड़ जाते हैं। हम लोग मिसालें देते हैं यूरोप की, हम लोग मिसालें देते हैं अमेरिका की, हम लोग मिसालें देते हैं मगरबी ममालिक की। क्या वो लोग झूठ बोलते हैं? हो सकता है बहुत कम से लोग तादाद में झूठ बोलते हों, लेकिन वो अपनी कौम से कम झूठ बोलते हैं। वो चीज़ें नाप तोल में कमी नहीं करते, वो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, वो करप्शन का बाज़ार गर्म नहीं करते जो हमारे पाकिस्तान में होता है। यहाँ पे आप एक मीटर रीडर को देख लें, उसका रहन सहन देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो कितनी करप्शन करता है। आप एक फिटर को देख लें, आप चलें जाएं सुई गैस के अदारे में, बाहर बैठे हैं, आपको कहेंगे आप 10,000 मुझे दे, मैं मीटर लगवा देता हूँ। देने वाला भी कसूरवार है और लेने वाला भी कसूरवार है। अब आप ढाबे चले जाएं, वहाँ पे रिश्वत आम है। आप रेलवे में चले जाएं, बाहर बैठे पुलिस वाले और कुल्ली बैठे आपको टिकट्स दे रहे होते। आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा था, 20 रुपये वाले आलू कहाँ पे गए 60 रुपये किलो, प्याज 60 रुपये किलो, नींबू 400 रुपये किलो। क्या यार, कैसी बात करते हो आप? एक आलिम दीन आपको कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के मामलात को ठीक कर लो, अपने लेन देन को। अब आप जो मगरब ज़्यादा लोग हैं वो सारा हमें उनकी मिसालें देते हैं। तो मौलाना तारक जमील साहब ने भी वही कहा, भाई आप क्या कहते हो, चाहते हो कि सिर्फ पॉर्न जो है वही बेहयाई है? और पॉर्न सरेआम तो नहीं चल रही होती ना, वो तो एक मोबाइल पे बैठ के घर बैठ के बंदा देख रहा होता है। बेहयाई वो होती है जो लोगों को नज़र आए। वो आलिम दीन भी देखता है, वो कैसे देखता है? वो जब जाता है, वो आलिम दीन क्या होता है? जिसने दीन का इल्म हासिल किया होता है, वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है। अगर आप कहें कि जी उसने कैसे देख लिया, और वो देखेगा चीज़ों को, क्या वो इंसान नहीं है? वो लोगों को ऑब्ज़र्व नहीं करता, वो मुआशरे को ऑब्ज़र्व नहीं करता, वो किताबें नहीं पढ़ता, वो अखबार नहीं पढ़ता, वो टेलीविज़न नहीं देखता, तो इन चीज़ों से पता नहीं चलता। ठीक है। और उसके बाद मैं देख रहा था, ये हमारे कामरान साहब जो हैं, वो शायद किसी चैनल के एंकर हैं, और उनको लिया उन्होंने, वो रेहाम खान हैं। यार कैसी बातें करते हैं आप लोग कि लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते। अच्छा लिबास है, ये शलवार कमीज़ पहनी है, आप बेशक पैंट पहन लो। मौलाना तारक जमील को आपके पैंट कोट से एतराज़ नहीं है, आपकी शलवार कमीज़ से एतराज़ नहीं है, आपके टीवी एंकर होने पे एतराज़ नहीं है, आपके खाने पीने पे एतराज़ नहीं है। वो कहते हैं कि आप वो चीज़ें जो मुआशरे में बिगाड़ का बायस बन रही हैं, उनको भाई कम कर दो, उनको छोड़ दो, ताकि मुआशरे में, अब देखें ना बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ठीक है। आप कहेंगे ये बेहयाई नहीं है, तो क्या मौलाना तारक जमील अखबार में ये नहीं पढ़ता होगा कि फ़लाँ शहर में, फ़लाँ गांव में, फ़लाँ इलाके में बच्ची के साथ ज़्यादती? क्या वो नहीं पढ़ता होगा? जब वो पढ़ेंगे तो उसको फिर उस पर वो तज्ज़िया भी देंगे। आप छोटी सी खबर पे बैठ के नकम्मे लोग हो आप, ठीक है, पता आपको तमीज़ नहीं है बात करने की, ठीक है, आप मुंह उठाते हो, ये मंसूर साहब हैं, ठीक है, आप करें, आप बैठे हैं, आप आम आवाम के सामने बैठे हैं, वहाँ पे बैठ के ड्रामे कर रहे होते हो, टेलीविज़न पे बड़े बड़े इंटरव्यूअर बन रहे होते हैं आप, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, कैसे बात की जाती है, लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं आप, ठीक है। और कभी आपने कहा वो लोग जो दिल के अटैक से मर रहे हैं, अखबारी कारिंदे, चाहे दोस्त, और जो जिनको कई कई महीने की तनख्वाहें नहीं मिलती, आप उनके बारे में कभी बात करते हो? प्रेस क्लब में जाते हो आप लोग, वहाँ पे जो छोटा साफ़ी है जो 15, 20, 25 हज़ार रुपये लेता, उसके हक़ में कभी बात की है? ये जो तंजीमों में बैठ के जो प्लाट लेके घूमते फिरते हो, ठीक है, प्रेस क्लब के और प्रेस कार्ड के जो आपने प्लाट लिए हुए सहाफ़ी कॉलोनी में, तो कभी छोटे सहाफ़ियों की बात किए नहीं करते आप, क्योंकि मालिकाना आपको निकाल देंगे। बात करें एक मुआशरे की तश्कील की। मुआशरा तश्कील तब भी पाता है जब हर चीज़ एक तरतीब से चल रही हो, हर चीज़ का एक इत्तदाल से मुआजना किया जाए। हमारे यहाँ एक मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ लिबरल तबका जो है ना, वो कहता है सिर्फ निकर पहनना, बिकनी पहनना या स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना और स्लीवलेस पहनना यही मॉडर्निटी है, और यही हम ये मॉडर्न हैं। और हम भाई मॉडर्निटी क्या होती है? वो होती है दिमाग की, सोच की।
अंग्रेज़ का आप मुकाबला करने चले हैं, उसकी नकल करते हैं। वो उनके तो हर रोज़ साइंसदान पैदा होते हैं, उनके तो रोज़ इंजीनियर पैदा होते हैं, उनके यहाँ तो रोज़ बड़े बड़े लोग पैदा होते हैं। आप क्या हो, BA MA पास करके आप टेलीविज़न पे बैठ के एक इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू कर रहे होते हो, उसकी इंसल्ट कर रहे होते हो, पता आपको कुछ होता नहीं है। मीडिया पे आप बैठ के अदालतों के बारे में आप मुझे कोई एक कानून के बारे में बता दें जो आपको ताज़ीरात पाकिस्तान के बारे में पता हो। इल्म आपके पास है नहीं, ठीक है। ये सब की बात नहीं मैं कर रहा, बहुत से रऊफ़ क्लासरा साहब हैं, वो भी लिबरल हैं, लेकिन कम से कम वो किताबें पढ़ते हैं, वो किताबों से मोहब्बत करने वाला बंद, वो उसका मुतालिया वसी है, अयाज़ ज़मीर है। इस जैसे और लोग भी हैं जिनका मुतालिया वसी है, आप बहस कर सकते हैं। आप एक मौजू को लें, उस पर बहस करें, उसके मुख्तलिफ एंगल, मुख्तलिफ पहलू आप डिस्कस कर सकते हैं, ज़ेर बहस ला सकते हैं। एक आदमी ने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे मुल्क के सहाफ़ी झूठ बोलना छोड़ दें। और भाई अगर आप झूठ बोलते ही नहीं है तो उसने तो आपको कहा ही नहीं, उसने उसको कहा है जो झूठ बोलता है। लेकिन नहीं, वो किसी ने कहा ना कि जी मेरे मुल्क का वो, अब मैं वो अल्फाज कहना नहीं चाहता, तो जो चोर है, जो मुजरम है, जो गुनाहगार है, वो उसको पता चल जाता है। और वो सबसे ज़्यादा मैंने नहीं देखा किसी और बंदे ने एतराज़ किया हो। मेरे बहुत से दोस्त हैं, लिबरल हैं, बड़े ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो शायद मजहबी तबका तसव्वुर भी ले, उनको एतराज़ नहीं है। क्यों? वो कहते हैं हमारा एक लिविंग स्टैंडर्ड और है। मौलाना ने अच्छी बातें की हैं। मौलाना देखिए, इंसान आज कोई लिबरल मरता है ना तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आप मौलवी को ढूंढते हो, तो वैसे क्यों नहीं दफनाते? बग़ैर जनाजे के क्यों नहीं दफनाते आप? मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ, आप ये जो आपको एक मौलवी से एतराज़ है, आपके वालिद मर जाते हैं, वालिदा मर जाती है, रिश्तेदार अज़ीज़ोकारों में से कोई चला जाता है, क्या करते हो? मौलवी को ढूंढते हो। अगले दिन मीडिया पे आकर दिखाते हो ख़त्म कुल हुआ, तो ख़त्म कुल की दुआ कौन मांग रहा होता है? वो मौलवी मांग रहा होता है। आप जब मर जाते हो तो आपको नहलाने के लिए किसको ढूंढते हो? मौलवी को ढूंढते हो। तो आप उसी लोगों को, उन्हीं लोगों को मुआशरे का नीच तबका समझते हैं, आप अछूत समझते हैं उनको। उलमा जो हैं वो, कभी आपने सुना है? मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मेरे घर के बिल्कुल साथ 4-5 घर क्रिश्चियंस के हैं। जिस जगह पे मैं कारोबार करता हूँ उसके साथ 2 चर्च हैं, उसके सामने एक इलाका है जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तादाद में है, वहाँ पे कोई 3-4 चर्च हैं। मैं अगर इतने लोग क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन हमारे भाई हैं उनके साथ मेरा राब्ता रहता है, मैंने आज तक नहीं सुना उन्होंने अपने मुंह से किसी बिशप की, किसी पादरी की या किसी चर्च के वो जो उनका तालीम देने वाला है उसकी कभी बुराई की हो। इतने मॉडर्न लोग हैं, वो चर्च में जाते हैं, वो चर्च के जो उनके जो पादरी हैं वो, और उनके वो जो हैं उनकी बातें सुनते हैं, उनसे दुआएं करवाते हैं। मैं इस चीज़ का चश्मदीद हुआ हूँ। वो तो नहीं कहते कि जी पादरी तो ऐसे है, पादरी तो वैसे है, ये तो ऐसे है, ठीक है, फादर ऐसे है, फादर नहीं। वो अपनी ज़िंदगी के मामला चला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनसे वो दुआएं करते हैं। हमारा एक मौलवी उठ के कुछ कह दे, ये लोंडे लपाड़े हैं ना, उसके पीछे पड़ जाते हैं। मुआशरे में बिगाड़ तब आता है जब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन नहीं किया जाता। इमरान खान की बात करते हैं। आप मुझे बताएं, क्या इमरान खान ने दाढ़ी रखी हुई है? क्या इमरान खान ने चोगा पहना हुआ है? क्या उसने अमामा बांधा हुआ है? वो भी आपकी तरह का लिबरल इंसान है। वो जैकेट भी पहनता है, वो शलवार कमीज़ भी पहनता है, अच्छी चप्पल पहनता है। आप लोग तो उसकी जूती को भी, उसके कुत्ते को भी डिस्कस करते हो कि इमरान खान ने ये अंगूठी पहनी है, इमरान खान ने ये चीज़ पहनी। इसके बावजूद इमरान खान ने कहा है कि तारक जमील साहब ने गलत बात की। देखे ना, इमरान खान ने एक दफ़ा कहा कि जी अब मेरी हुकूमत आ जाएगी, लड़कियों के कपड़ों पे कोई एतराज़ नहीं होगा। एक उसकी सोच ये है। दूसरी सोच उसकी ये है कि अपने मुल्क में, क्योंकि हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, कुछ लोग जो क्रिश्चियन हैं, कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग सिख हैं, अपने अपने मज़हब को भी एहतराम दें, मज़हब को भी समझने की कोशिश करें। दुनिया का कोई मज़हब नहीं कहता आप झूठ बोलें,
दुनिया का कोई मज़हब नहीं कहता फ्रॉड करें, दुनिया का कोई मज़हब नहीं कहता बिकनी पहन के घूमें। बड़े बड़े अंग्रेज़ वो जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में समुंदर में नहाते हैं, संडे को चर्च जाते हैं, तो वो उन्होंने सर पे दुपट्टा भी लिया होता है, पूरा ड्रेस भी पहना हुआ। अब पूरा ड्रेस पहन के वो जाती हैं, तो वो क्या जाके पादरी को ये कहेंगे कि हमने कौन सा ड्रेस पहना दिया जी, हम तो बिकनी पहन के चर्च में आएंगी। या इतने एक्टर्स हम देखते हैं हमारी जो जो नाच गाना ड्रामों में करती हैं, अक्सर अखबारों में मैं ख़ुद अखबारों में पढ़ता हूँ, जब उनके घरों में मजलिस अज़ा होती है, उनके घरों में मिलाद होता है, वही अदाकाराएँ जो स्टेज ड्रामे में, टेलीविज़न में और फिल्म में अपनी मर्ज़ी से डांस करती हैं, मर्ज़ी से कपड़े पहनती हैं, अपने घर में मजलिस होती है, अपने घर में ख़त्म दिलाती हैं, तो वो भी कपड़ा ओढ़ लेती हैं। भाई अगर ऐसे में मौलाना तारक जमील ने ये कह दिया, वो आलिम दीन है, वो मजहबी स्कॉलर है, उसने मज़हब की बात करनी है, साइंसदान है, उसने साइंस की बात करनी है, सहाफ़ी है, उसने सहाफ़त की बात करनी है, डॉक्टर है, उसने मेडिकल की बात करनी है, टीचर है, उसने एजुकेशन की बात करनी है, स्टूडेंट है, उसने तालीम की बात करनी है, एक ठेकेदार है, उसने कंस्ट्रक्शन की काम बात करनी है, मिस्त्री है, उसने दीवार की बात करनी है, मज़दूर है, उसने अपने काम की बात। जब आपको हर बंदे की अपनी बात की तकलीफ़ नहीं है, तो एक आलिम दीन की बात की इतनी तकलीफ़ क्यों है भाई? ठीक है, आप लोग कहते हो सहाफ़त की अकेडमियाँ बनाओ जी, कोई एतराज़ नहीं। आप लोग कहते हो फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए जी अकेडमियाँ बनाओ, अदाकारी की अकेडमियाँ बनाओ जी, बनी हैं, चल रही हैं जी, क्या कभी वहाँ पे किसी का हमला हुआ? तो अगर एक मौलवी कह देता है कि यार दुआ करो या मस्जिद बनाओ या इस तरह करो, उसके पीछे आप पड़ जाते हैं। तो मेरी आप लोग सब लोगों से दरख्वास्त है कि खुदारा मुल्क में इंतशार किसी कैफियत मत फैलाएं, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें, लेकिन वो मामलात जो ख़राब हैं, जो गलत हैं, जो झूठ है, जो फ्रॉड है, जो बेईमानी है, जो बेहयाई है, जो गलत काम है, जो किसी भी मुआशरे को बिगाड़ने में कलीदी किरदार अदा करते हैं, उनसे बचें। वो एक मौलवी भी आपको बता सकता है, वो एक आम आदमी भी बता सकता है। तो बस मेरी आपसे मैंने इतनी आज बात करनी थी कि खुदारा एक बेगैरत, अब मुझे जाते जाते एक बात याद आ गई है, आज बेगैरत इंसान मैंने देखा, वो जो ख़ुद को शायद एहसान दानिश का नजायज़ औलाद कहता है, फेसबुक पे बड़ी बकवास कर रहा था मौलाना तारक जमील साहब के बारे में। अब अगर आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी, अगर आपने उनकी बात से इत्तफाक नहीं करते, तो आप कम से कम अल्फाज का चुनाव अच्छा कर लें, ठीक है। अब आप एक पूरी दुनिया में एक मजहबी स्कॉलर है, तुम घटिया किस्म के एक सहाफ़ी हो, तुम्हारी 15,000 तनख्वाह नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हें तुम्हारी औकात क्या थी, ठीक है, और तुम एक मजहबी स्कॉलर के बारे में ऐसी गलीज़ बातें करते हो। शर्म हया होनी चाहिए इंसान में। आपको नहीं किसी की चीज़ पसंद आ रही है, किसी से इख्तलाफात है, आपको बैठ के बात कर लो उससे, ठीक है। इस तरह की गलत और गलीज़ हरकतें करना ये कोई मुनासिब है? ठीक है। तो बस आखिर में अगर मेरी किसी बात से किसी को दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, और बस कोशिश करें कि अपने अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, लोगों को दिल ना दुखाएं, लोगों से प्यार से रहें, इसी में सबकी भलाई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।